बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे टाइम जोन के हवाले से। तो टाइम जोन के हवाले से जो पहली बुनियादी चीज़ है कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसकी रोटेशन होती है और ये 360 डिग्री का सफ़र तय करती है और जो टाइम इसको रिक्वायर होता है वो 24 आवर्स है। यानी हमारी ज़मीन 360 डिग्री 24 आवर्स में घूमती है। अब जब हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती, चक्कर लगाती है, घूमती है, तो कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो सूरज के सामने होते हैं, वहाँ पे दिन होता है, और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे सूरज सामने नहीं होता, तो उन इलाकों में रात होती है। तो इस तरह दिन और रात हमारी ज़मीन पर बनते हैं और इसी दिन और रात की मुनासबत से हमारे मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ममालिक में जो टाइम होता है वो मुख्तलिफ होता है। अब इस टाइम को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे टाइम जोन कहते हैं, और इस सिस्टम में पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है ताकि पूरी दुनिया में एक तरह का टाइम हो और लोगों को ये पता हो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में टाइम इस वक्त क्या है। अब हम देखते हैं कि टाइम जोन्स क्यों क्रिएट किए गए हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, टाइम जोन क्रिएट करने की ज़रूरत कैसे महसूस की गई। तो टाइम जोन एक मखसूस रीजन है जहां पे एक वक्त में एक ही स्टैंडर्ड का टाइम इस्तेमाल होता है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई और उसके साथ साथ मॉडर्न कम्युनिकेशन बढ़ा, तो उससे लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, लोगों के दरमियान इंटरेक्शन है, सिटी टू सिटी और फिर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या कंट्री टू कंट्री, ये बढ़ा। तो उससे लोगों को एक दूसरे के टाइम को समझने के हवाले से, एक दूसरे के टाइम को अडॉप्ट करने के हवाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लिहाजा इसी वजह से टाइम जोन क्रिएट किए गए। शुरू में जो टाइम मेजरमेंट के हवाले से जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए थे उन्हें सन डायल कहते हैं। ये इनिशियल मेजरमेंट टूल्स थे जो कि सूरज की रोशनी के हवाले से उसको सनसेट और सनराइज के टाइम पर और इसी तरह नून के टाइम पर वो देखते थे कि सूरज जो है उसकी रोशनी कहाँ पे है, और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते थे जो कि टाइम मेजरमेंट के हवाले से थे, जिनमें सन ग्लासेस हैं, वाटर क्लॉक हैं और सन डायल्स हैं। और ये 1500 BC से लेकर ये सिलसिला टाइम मेजरमेंट के हवाले से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने, मुख्तलिफ ममालिक में ये ज़ेर इस्तेमाल था। वन स्टैंडर्ड टाइम के अडॉप्शन के हवाले से ब्रिटेन ने लीडिंग रोल अदा किया और इस हवाले से जो दुनिया के मुख्तलिफ लोग थे वो उनको फॉलो करने लगे। इस हवाले से जो इम्पॉर्टेंट नाम जो कि वन टाइम स्टैंडर्ड के अडॉप्शन के हवाले से है, उसको अडॉप्ट करने के हवाले से, उनको उसको इंट्रोड्यूस करने के हवाले से है, वो सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग का है जो कि कनाडा से ताल्लुक रखते थे। और उन्हीं की कोशिशों से ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, वन स्टैंडर्ड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने उसको प्रोपाउंड किया। उसने इस हवाले से वर्किंग की और वन टाइम सिस्टम के हवाले से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये मीन टाइम, आवरली वेरिएशंस के ऊपर बेस करता था और इसी सिस्टम के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को मुख्तलिफ टाइम जोन्स में जो है वो डिवाइड किया था और इसी बेस के ऊपर ये स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग और बरतानिया की कोशिशों से ही इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई 1884 में, जहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम को अडॉप्ट करने के हवाले से, उसकी रायबिलिटी और यूजेज के हवाले से अहम फासला हुआ। टाइम जोन की जब भी बात करेंगे तो दो टर्मिनोलॉजीज आपके जहन में आएंगी। एक है GMT जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं और दूसरी है UTC जिसे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। ग्रीनविच जो है वो रेफर करता है रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि लंदन में है, उसको कहते हैं, और इसका आगाज हुआ था 1675 में और ये बरतानिया में ज़ेर इस्तेमाल था। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट, जो सिस्टम था, ये बरतानिया ने इंट्रोड्यूस किया था और उस वक्त उनके अपनी शिपिंग लाइन्स के लिए, नेविगेशन के लिए और दुनिया के मुख्तलिफ जो शिपिंग लाइन्स थी या जो मुख्तलिफ शिप्स थे वो भी इसको इस्तेमाल करते थे और इसको काफ़ी ऑथेंटिक और एक्यूरेट जो है वो तस्वर करते थे। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है इसे UTC कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। UTC ने रिप्लेस किया GMT को, एज ए नेम इसको रिप्लेस किया था एज ए वर्ल्ड्स टाइम स्टैंडर्ड के हवाले से, और ये इस वक्त पूरी दुनिया में UTC के हवाले से मुस्तामिल है। और दुनिया के जितने भी पार्ट्स हैं, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, उनको मुख्तलिफ टाइम जोन्स में डिवाइड करके उनको एक जो प्राइम मेरिडियन है उससे प्लस या माइनस के बेस पे उसको कैलकुलेट किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल वाइज।
जितने भी मुख्तलिफ टाइम जोन्स बनाए गए हैं इस हवाले से 24 टाइम जोन्स हैं, उनमें या तो फुल आवर्स बेस्ड टाइम जोन्स हैं और चंद एक ऐसे हैं जो कि हाफ आवरली और 45 मिनट्स की बेस पे टाइम जोन बनाए गए हैं, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया इसकी जो नंबर की रिलेशन है जोन के साथ वो एसोसिएट की गई है, यानी UTC1, UTC+1, UTC2, UTC-4। तो इस तरह UTC के साथ नंबर्स की एसोसिएशन है और मुख्तलिफ ममालिक को और मुख्तलिफ सीरीज को मुख्तलिफ नंबर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि लंदन की बात की जाए तो UTC+0 है, रोम की बात कीजिए तो UTC+1 है और न्यू दिल्ली की बात कीजिए तो UTC+530 है। तो इस तरह UTC को नंबर के साथ एसोसिएट किया गया है। टाइम जोन के कंसेप्ट को समझने के लिए आपने इस पिक्चर को बड़े गौर से देखना है। तो यहाँ पे सेंटर में से एक लाइन है जो हमारी जमीन को डिवाइड कर रही है, एंड दैट लाइन इज लॉन्गिट्यूडनल वाइज एंड इट डिवाइड्स आवर अर्थ इन 2 पार्ट्स एंड दैट लाइन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन कहलाती है और प्राइम मेरिडियन जो बेस है उसकी वो ग्रीनविच है जो कि लंदन में है, और ग्रीनविच एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, उसको बेस बना के इसको 0 डिग्री तस्वर किया गया है लॉन्गिट्यूडनल वाइज। और इस लाइन से हमारी जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके राइट में आप चले या ईस्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पे यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नजर आता है, जबकि अगर इसके लेफ्ट में आप जाते हैं या वेस्ट में जाते हैं तो यूरोप के कुछ पार्ट्स हैं, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स हैं और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कंप्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस तरह इसने प्राइम मेरिडियन ने हमारी जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। ये टाइम जोन की बात हो रही है। तो एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो ही आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपने प्राइम मेरिडियन के टाइम से हर टाइम जोन में 1 घंटा आपने प्लस करना है। इसके बरक्स अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हैं या लेफ्ट की तरफ जाते हैं या वेस्ट की तरफ जाते हैं, यानी मगरब की तरफ अगर आप जाते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर जिसे कहते हैं, तो आपने 1 घंटा कम करना है। यानी जो प्राइम मेरिडियन का टाइम होगा उससे आपने 1 घंटा हर टाइम जोन में कम करना है। तो इस तरह टाइम डिवीजन या टाइम कैलकुलेशन होती है। इसका मतलब यह है कि प्राइम मेरिडियन से जो ईस्टर्न जोन है या ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड है और मुख्तलिफ 12 टाइम जोन्स में उसमें डिवाइड किए गए हैं, यानी 1 से लेकर 12 तक हैं। तो इट मीन्स जब आप फर्स्ट टाइम जोन में जाएंगे तो फर्स्ट आवर प्लस करेंगे, 2 में जाएंगे तो 2 आवर्स, 3 में जाएंगे 3 आवर्स, 4, 5, 6 और इसी तरह 12 तक ये सिलसिला जाता है। यानी जितने भी टाइम जोन से प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आएंगे तो वहां पे आपने 1 आवर हर टाइम जोन में प्लस करना है। जबकि अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे प्राइम मेरिडियन से तो जितने भी टाइम जोन हैं वो 12 टाइम जोन हैं, तो वहां पे हर टाइम जोन में आपने 1 घंटा माइनस करना है। फॉर एग्जांपल आप प्राइम मेरिडियन पे हैं और यहाँ पे दिन के 12 बजे हैं और आप यहां से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और वेस्ट की तरफ अगर आप 8 टाइम जोन में जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस जोन में जा रहे हैं, वो ये वाला एरिया बनता है और यहां पे उस वक्त टाइम होगा 4 बजे होंगे, यानी सुबह के 4 बजे होंगे। अब यहां से कैलकुलेशन कैसे होगी? अगर यहां पे उस वक्त 12 बजे थे दिन के तो आपने हर घंटे के बाद यहां से 1 घंटा आपने हर टाइम जोन में माइनस करना, यानी पहले टाइम जोन में आपने माइनस किया, दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, इसी तरह 5वें, 6ठें, 7वें और 8वें टाइम जोन में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 8वां टाइम जोन है। तो यहाँ आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं अगर वहाँ पे 12 हुए हैं तो यहाँ पे सुबह के 4 बजे हैं। और ये वाले रीजन जो इस कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले रीजन इस टाइम जोन में फॉल करते हैं और यहाँ पे इस वक्त टाइम जो है वो सुबह के 4 बजे हैं। इसी तरह हम मिसाल लेते हैं कि हम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जा रहे हैं और 8वें टाइम जोन में हम जा रहे हैं, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 8वां टाइम जोन यहां पे बनता है। तो यहां पे अगर 12 बजे हैं तो 1 घंटा आपने हर टाइम जोन में यहाँ पे दूसरे टाइम जोन में 2 घंटे प्लस किए, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5वें में 5 और इसी तरह 8वें में आपने 8 घंटे प्लस किए। तो यहाँ पे अगर दिन के 12 बजे थे तो यहाँ के शाम के 8 बजे होंगे। और ये वाले रीजन जो कि इस कलर में आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये वाले रीजन है जो कि 8वें टाइम जोन में फॉल करते हैं और इन टाइम जोन्स में जो है वो टाइम उस वक्त जो है वो 8 बजे का होगा। तो इस तरह टाइम जोन के हवाले से डिवीजन होती है और इन्हीं टाइम जोन की बेस पे प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है उसकी बेस पे आप बता सकते हैं कि फलां मुल्क जो है या फलां सिटी कौन से टाइम जोन में है। और अगर आपको टाइम जोन पता चल जाता है तो आप ये बता सकते हैं कि वो उसमें इस वक्त टाइम क्या है।
ये टाइम जोन की जो कंसेप्ट है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइम मेरिडियन के साथ जो ही आप ईस्ट में जाएंगे तो फर्स्ट टाइम जोन इस तरह होगा, वेस्ट में जाएंगे तो इसी तरह सेकंड फर्स्ट टाइम जोन, इसी तरह ईस्ट में सेकंड टाइम जोन और वेस्ट में सेकंड टाइम जोन, उसी तरह हर एक टाइम जोन ईस्टर्न और वेस्टर्न वाइज आपको डिवाइड है, यानी फोर्थ इस साइड पे आ जाते हैं तो फोर्थ इस साइड पे आ जाते हैं तो फोर्थ टाइम जोन आपका वेस्ट में आ जाता है, फिर ये ईस्ट की तरफ फिफ्थ टाइम जोन और फिर वेस्ट की तरफ फिफ्थ टाइम जोन, फिर ईस्ट की तरफ सिक्स टाइम जोन, फिर सेवन टाइम जोन, 8, 9, 10 और इस तरह ये सिलसिला जाता है। और इसी तरह अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो ये टाइम जोन्स इस तरह मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है वो वर्ल्ड कंट्रीज़ को और सिटीज़ को डिवाइड करते हैं। तो ये वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये वो टाइम जोन्स हैं जो कि हमारी ज़मीन को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मुख्तलिफ टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं। और इन्हीं टाइम जोन्स के ऊपर आप किसी भी शहर का या मुल्क का टाइम भी बता सकते हैं, वो किस टाइम जोन में है वो भी बता सकते हैं और टाइम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ एक और तरीके से मैं आपको बात को समझाने की कोशिश करूंगा। बिलफर्ज ये हमारी ज़मीन है तो ये इस तरह हमारी मुख्तलिफ टाइम जोन्स में डिवाइड है, यानी 24 टाइम जोन्स बनते हैं। तो आप फर्ज कर लीजिए ये ज़मीन है तो इस तरह ज़मीन के 24 आवर्स हैं और 24 टाइम जोन्स हैं। जो हर नंबर जो आपको इन दो रीजन्स में नज़र आता है तो ये मुख्तलिफ टाइम जोन्स को डिनोट करता है। अब ईच टाइम जोन जो है वो कितने के बराबर है, हमारी ज़मीन 360 डिग्री, उसको इसकी रोटेशन पीरियड है या गोल है, तो 360 डिग्री को अगर आप 24 में डिवाइड करेंगे तो ये 15 डिग्रीज बनता है। यानी ईच टाइम जोन इज इक्वल टू 15 डिग्रीज और 1 आवर, यानी हर टाइम जोन 15 डिग्री के बराबर है या 1 घंटे के बराबर है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यानी फर्स्ट टाइम जोन अगर आप जाएंगे प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तो 15 डिग्री, इस तरह वेस्ट में 15 डिग्रीज, इसी तरह ईस्ट में आप जाएंगे तो सेकंड टाइम जोन 30 डिग्री और वेस्ट में जाएंगे तो सेकंड टाइम जोन 30 डिग्री, फिर थर्ड टाइम जोन ईस्ट में 45 और फिर वेस्ट में 45, फिर फोर्थ टाइम जोन 60 डिग्री ऑफ ईस्ट, फिर फोर्थ टाइम वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट, फिर 100 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। और ये मुख्तलिफ टाइम जोन मुख्तलिफ डिग्रीज में डिवाइड है और ये जो डिवीजन ऑफ डिग्रीज है ये 180 के पर पहुंचती है और ये दोनों मिला के 360 डिग्रीज बनते हैं। यानी हमारी ज़मीन जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्रीज है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री है, कुल मिलाकर 360 डिग्रीज बनते हैं। और 360 डिग्रीज को अगर आप 24 आवर्स की बेस पर डिवाइड करते हैं तो ये 24 टाइम जोन्स बनते हैं। तो इस तरह हमारी ज़मीन की डिवीजन होती है। एक और तरह से आपको समझते हैं, ये प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है और ग्रीनविच से गुजरती है, और इस तरह हमारी ज़मीन ईस्टर्न तकसीम होती है और वेस्ट की तरफ जाती है। तो ये दो टाइम जोन से ईस्ट में आप जाएंगे तो 1 आवर आपका प्लस हो जाएगा, जबकि आप वेस्ट में जाएंगे तो आपका जो हर टाइम जोन में आपका 1 आवर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आप चलते जाएंगे जो ही मुख्तलिफ टाइम जोन्स में, तो आपकी टाइम की कैलकुलेशन प्लस और माइनस के हिसाब से इस तरह होगी। That comes to the end of this session। आज का सेशन अपने अख्ताम को पहुंचा और मुझे यकीन है कि टाइम जोन के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। आज का सेशन कैसा लगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।